हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं घन और घनमूल। ठीक है, आज हम लोगों का नया टॉपिक है घन और घनमूल। घन और घनमूल के बारे में जानेंगे। घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो जानने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपना चैनल कैरियर क्लासेस 2.0 बाई रमेश सर से जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी ये सूचना बता दीजिए कि बैच स्टार्ट हो गया है आप लोगों का इस पर। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के नया टॉपिक लेकर आए हैं घन और घनमूल। ठीक है, तो देखिए घन किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों का पहला है घन तथा घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल। घन किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छा से आज जानेंगे। घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल किसे कहते हैं। देखिए घन किसे कहते हैं। घन एक संख्या है। घन एक संख्या है। घन एक संख्या है जो जो किसी घन एक संख्या है जो किसी विशेष जो किसी विशेष संख्या को घन एक संख्या है जो किसी विशेष संख्या को स्वयं से किससे स्वयं से 3 बार। कितने बार? 3 बार। देखिए आप लोग बहुत अच्छा से विधिवत से बताएंगे, आप लोग पक्का है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, घन एक संख्या है जो किसी विशेष संख्या को स्वयं से 3 बार। कितने बार? 3 बार गुणा गुणा करने पर गुणा करने पर गुणा करने पर प्राप्त प्राप्त होती हैं घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। देखिए परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिए। घन किससे कहेंगे? घन एक संख्या है। घन एक संख्या है जो किसी विशेष संख्या को स्वयं से, माने जो संख्या दी रहेगी उसी को 3 बार, यानी स्वयं से करने का मतलब स्वयं से अपने आप से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है घन कहलाती है। क्या कहलाती हैं? घन कहलाती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है, विशेष संख्या मान लीजिए कि हमारी 4 है। क्या है? 4 है और 4 को 3 बार गुणा के रूप में लिखे। कितने बार में? 3 बार गुणा के रूप में लिखे। देखिए एक ये हो गया 4 गुणे 4, ये 2 हो गया गुणे 4। कितना बार गुणा किए? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, मैंने इसको कितने बार गुणा किए? 3 बार गुणा किए। और जो प्राप्त होता है, मैंने गुणा करने पर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ना। देखिए 4 में 4 से गुणा किया तो 16, 16 में 4 से क्या गुणा करेंगे तो 16 चौके 64। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 है उसका घन कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और घनमूल किसे कहेंगे? ठीक है, घनमूल देख लीजिए। घनमूल, ठीक है, घनमूल किसे कहेंगे? उसका परिभाषा क्या हो जाएगा?
हेडिंग है घन और घनमूल, ठीक है। तो घन का परिभाषा यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर किसका लिखेंगे, घनमूल का परिभाषा लिखेंगे। देखिए घनमूल घनमूल देखिए घनमूल जो है ना एक संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे वो गुणा के रूप में दी रहेगी और उसमें से जो संख्या रहती हैं, जो संख्या प्राप्त होती हैं गुणा करने पर, तो देखिए जैसे ये गुणा के रूप में दी गई ना, ये किसकी माने किसको गुणा किए हैं हम, 4 को। कितने बार गुणा किए, 3 बार। तो देखिए गुणा के रूप में दी रहेगी, लेकिन इसमें से 3 में से जो दी रहेगी संख्या, वही संख्या हमारा क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ना कि मान लीजिए कि इसका परिभाषा हो जाएगा कि घनमूल एक संख्या है, घनमूल एक एक संख्या है जिसे जिसे 3 बार, कितने बार, 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या होती है, दी गई संख्या होती हैं, घनमूल कहलाती हैं, घनमूल कहलाती हैं। परिभाषा के साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल भी समझते चलिए कि होता क्या है, कहा क्या है, ठीक है। देखिए क्या कहा है परिभाषा, हमारा परिभाषा कह रहे हैं कि घनमूल एक संख्या है, घनमूल एक संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा ये, देखिए घनमूल एक संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर, देखिए जो संख्या दी गई है 4 × 4 दी गई है, 3 बार गुणा के रूप में लिखी गई है, दी गई संख्या होती है। तो ये 4 एक संख्या है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। समझ लिए आप लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए घनमूल एक संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर, जी 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या होती है। देखिए ये घनमूल एक संख्या है, ये 3 बार गुणा करने पर लिखी गई है। जैसे मान लीजिए कि 64 है ना, 64 64 ये 3 बार गुणा के रूप में लिखा गया है, 4 × 4 4 चौके 16 16 चौके 64। तो ये एक संख्या है ना, इसी में कि एक जो संख्या 4 है वही क्या हो जाएगा, यानी 4 64 का घनमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 4 हो जाएगा। समझ लिया आप लोग। अब देखिए नोट में लिखवाएंगे, नोट होता है इसका, एक नोट समझ लीजिए। नोट नोट इम्पोर्टेंट समझिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लेंगे तो ये घन और घनमूल में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो घनमूल होता है ना, घनमूल घनमूल घन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, घन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखिए घन में क्या होता है, एक संख्या रहती है और उसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दे दी गई है, ठीक है। ये संख्या मान लीजिए कि ऊपर से एक ही एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जो संख्या दी गई है वो 4 है, क्या है, 4 है। इसको हम 3 बार गुणा कर दें, इसी से 3 बार गुणा कर मिलेगा। देखिए 4 है, एक बार गुणा किए, 2 बार गुणा किया और ये 3 बार गुणा किया, जो प्राप्त होता है वो हमारा घन कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कहलाता है। देखिए जैसे 4 में 4 से गुणा किया 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64 हो गया 64। अब देखिए, अब इसी के उल्टा क्या होता है, जो 64 है क्या है, एक घन है। किसका घन है, तो 4 का घन है। तो ये जो 4 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। समझ लिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा घन हो जाएगा।
कोई दिक्कत? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट करिए कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को। लेकिन मेरा उम्मीद है कि आप एक ही बार में आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। दोबारा समझाने की कोई ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अभी तक जो लोग नए लोग जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में स्क्रीन पर चला जाएगा और आप याद करेंगे कि हाँ ये कैरियर क्लासेस 2.0 बाय रमेश सर वाला वीडियो आ गया है, हम इसको देख ले, ठीक है। तो इस प्रकार के करने से हमारी वीडियो जो है आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए अब कुछ इसके बारे में बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं, तो घन निकाल रहे हैं तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? देखिए कोई संख्या है और उसका हम घन निकाल रहे हैं और उसका इकाई का अंक पूछ दिया गया है, तो वो कैसे पता करेंगे? देखिए उसमें से एक नंबर एक समझिए कि या तो नोट समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, या आप कहीं नहीं होता है एक ट्रिक लगा लीजिए कि हाँ ये तो एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए यदि कोई संख्या है जैसे 0 हो गई, 1 हो गया और 4 हो गया, 5, 6 अथवा 8 हो गया 8 नहीं 9, सॉरी 8 नहीं 9। अगर जी ये संख्या दी गई है, ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 पर समाप्त होने वाली, क्या होने वाली? समाप्त होने वाली एक संख्या, समाप्त होने वाली एक एक संख्या के घनों का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। देखिए फिर से समझ लीजिए क्या रहे हैं। यदि कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो कि 0 हो गई, 1 हो गई, 4, 5, 6 अथवा 9, ये संख्या है, इस पर समाप्त होने वाली एक संख्या के घनों का इकाई का अंक जो होता है क्रमशः 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा अथवा 9 होगा। समझ में आ रहे हैं? जैसे में मान लीजिए कि हमारी कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझते चलिएगा, ठीक है। आप लोग अगर जो मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आपका वीडियो मतलब साफ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको क्लीन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि साफ वीडियो आ जाए और साफ आवाज़ मेरी आप लोगों को समझ में आ जाए, सुनाई भी दे, ठीक है। तो देखिए इस एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है 10 है और इसका हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब यानी घन निकाल रहे हैं। तो घन निकालेंगे तो 10 को यानी स्वयं को 3 बार गुणा करेंगे ना, 10 गुणे 10 अभी पीछे बताए हैं, 10 गुणे 10 जब गुणा करेंगे 10 में 10 है तो 100, 100 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0 है। वही तो कहा है कि यदि कोई संख्या का इकाई का अंक मान लीजिए कि समाप्त हुआ है लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 समाप्त हो रही है, उसको माने इकाई का अंक जो समाप्त हो रही है
उसमें जो घन का इकाई का अंक होगा तो क्रमशः यही होगा। ठीक है, जैसे मैं अब 1 वाला हो गया, सॉरी 0 वाला हो गया। अब 1 वाला देख लीजिए, 11 का, 11 का क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब कितना होता है? 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए 11 में 11 से गुणा करेंगे 121, 121 में 11 से गुणा करेंगे यानी 1331 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1331। देखिए 11 में भी इकाई का अंक क्या है? 1 है, और इसका जो क्यूब किए हैं 3 घात, तो देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11, तो इसका भी इकाई का अंक क्या आया है? 3 ही आया है। समझ लिए? अब देखिए 4 वाला देख लीजिए। 4 वाला जैसे में मान लीजिए कि 14 हो गया, 14 का आप क्यूब कीजिए, 14 का करेंगे तो 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, इकाई का अंक इसमें 4 है, इसमें देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 है, तो उसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है ना है। तो देखिए 14 का डायरेक्ट हमें याद है, 14 का अगर जब हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 27 जो होता है, 27 का हो जाएगा, समझ में आया? 27 44 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 14 में 14 से गुणा करेंगे तो 196, 196 में 14 से गुणा कर दीजिए, 14 पचे 17, 14 छक 84 के 4, हासिल 8, 14 नामा बोलिए 126, और उसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 34 के 4 हासिल 3, 14 का में 14, 14 3 17, यानी 1744 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी कितना है इकाई का अंक? 4 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है? 4 है। समझ लिए? अब समझ लीजिए 5 वाला इकाई का अंक, तो देख लीजिए 15 हो गया, 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? समझ रहे? 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 33 75 हो जाएगा, कितना? 33 75 डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई का स्थान क्या है? 5 है, तो इसमें भी इकाई का स्थान क्या है? 5 है। उसी तरह से 6 अंक वाला हो गया, 6 अंक वाला करिए, 16 का, 16 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 40 96, 40 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब देखिए अब कितना वाला? 9, 9 इकाई का स्थान जो है 9 वाला, देखिए तो 19 देख लीजिए, 19 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग भी बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग, हम अपने से लिख दे रहे हैं। ठीक है, 68 69 होता है, 68 59 होते हैं, कितना होते हैं? इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है इकाई का स्थान। तो समझ लेना, यानी कहने का मतलब कि जो संख्या शुरुआत हो रही है और उसका इकाई का अंक दिया है 0 1 4 5 6 अथवा 9, तो उसका क्यूब करेंगे ना तो उसका भी इकाई का स्थान यही आएगा। ठीक है, समझ लिया आप? ये हो गया पहला हमारा। अब देखिए दूसरा, अब इसका दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहे हैं ना कि मान लीजिए कि एक संख्या है, क्या है? एक संख्या के घन, संख्या के घन का इकाई अंक, इकाई अंक जो 2 पर, एक एक संख्या के घन का इकाई का अंक जो 2 पर, किस पर? 2 पर समाप्त होती है। क्या होती है? समाप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि एक संख्या के घन का इकाई का अंक जो 2 पर समाप्त होता है, क्या होता है छोटू, चाहे छोटी ही, देखिए आप लोग हैं, एक छोटे भाई की तरह हैं, छोटे बहन की तरह हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक संख्या के घन का इकाई का अंक जो 2 पर क्या है? जो 2 पर समाप्त होती है, वो 8 होता है। क्या होता है? वो 8 होता है। क्या होता है? वो 8 होता है। समझ रहे हैं? देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई घन है, ठीक है, और उसका
इकाई का अंक जो आ रहा है, लास्ट वाला इकाई का अंक, वो 2 पर समाप्त हो रहा है। किस पर समाप्त हो रहा है? 2 पर समाप्त हो रहा है, तो उसका जो घन होगा ना लास्ट वाला, तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। और 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 8 पर 8 पर समाप्त 8 पर समाप्त होने वाली किसी किसी संख्या के घन का इकाई का अंक 2 होता है। क्या लिखें जी? और 8 पर समाप्त होने वाले किसी संख्या के घन का इकाई का अंक 2 होता है। 2 होता है। देख लीजिए कह रहा है क्या है कि एक संख्या का घन का इकाई का अंक जो 2 पर समाप्त होता है वो 8 होता है। क्या होता है? वो 8 होता है। और 8 पर समाप्त होने वाले किसी संख्या के घन का इकाई अंक 2 होता है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझ लेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 12 है ना, तो ये जो 12 है इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। और इसका जब घन करेंगे, यानी 12 का जब घन करेंगे, तो 12 का घन होता है हमारा 17-28। कितना होता है? 17-28 होता है। तो देखिए ये 2 का जब, जैसे 12 हमारा संख्या दे दी गई है और इसके इकाई का अंक 2 पर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहे हैं। और जब इसका हम घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक जो होगा 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो वही कहा है कि एक संख्या के घन का इकाई का अंक 2 पर समाप्त होती हैं, तो वो 8 होती हैं। क्या होती हैं? वो 8 होती हैं। यही तो बोला गया है। अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अब इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या है? 18 है। तो 18 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58। क्या हो जाएगा? 58 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 58 32। तो इसमें देखिए, इसमें जो इकाई का स्थान है वो क्या है हमारा? 8 है। क्या है? 8 है। और इसका हम 8 है, तो इसका जो घन करेंगे, जो संख्या दी रहेगी, तो वो समाप्त किस पर होगा? जो इकाई का स्थान होगा तो 2 पर समाप्त होगा। समझ लिए? आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छा से विधिवत से आगे इसके बारे में बताएँगे। ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सारे लोगों के पास पहुँच जाए। अपने दोस्त मित्र से बता दीजिए कि करियर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एकदम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग वीडियो भगा कर मत देखिएगा। ठीक है, वीडियो भगा कर देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग आराम आराम से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छा से समझाया। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इसी एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज को। ठीक है, ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।